अकल बड़ी की भैंस। एक बार 5 भंगेड़ी आपस में दोस्त थे। वो बड़े हट्टे कट्टे थे और रोज़ उनका काम यही था कि मंदिर में जाते, वहाँ भांग घोड़ते और वो पीते, पांचों आपस में बातें करते, गप्पे लगाते। इस तरह से उनकी पत्नियाँ उनसे परेशान हो गई। अब पत्नियाँ एक दिन सारी की सारी पत्नियाँ और पांचों की वो मंदिर में जाती हैं, उनके पास में जाती हैं और उनको भला बुरा कहती हैं। और वो भंगेड़ी इस तरह से शर्मा जाते हैं और नीचे गर्दन कर लेते हैं। उन्होंने ये निश्चय किया, तय किया कि कल हम जो है उसमें रोज़गार की तलाश में जाएंगे, कहीं ना कहीं काम धंधा ढूंढेंगे और वहाँ कमाएंगे। इस तरह से चार पांचों निकल जाते हैं वो अपने घर से। और पांचों निकल करके वो उनको रात हो जाती है। रात में एक सराय में रुक जाते हैं। वो सराय में पांचों इकट्ठे हो जाते हैं और पांचों के पांचों सो जाते हैं वहाँ खाना खा करके। सुबह जब उठते हैं तो सुबह सबने ये तय किया कि भाई चलो अपने को पांचों को अपन गिन लेते हैं एक बार, कि जो है कोई हमारे में से कोई छूट तो नहीं गया है। तो सब ने गिनना शुरू किया, एक ने गिनना शुरू किया तो अपने को स्वयं को गिने नहीं वो, और 1 2 3 4 इस तरह से 4 की गिनती में 4 ही आए वो, और अपने को गिने नहीं वो। इस तरह से सब ने ये इस तरह से किया तो सारे के सारे उनके पास में गिनती हुई 4 की आ गई। तो उन्होंने तय किया कि यार हमारे में से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई छूट गया है। तो छूट गया तो वो जो है घर वालों को क्या जवाब देंगे, तो चलो वापस घर चलते हैं। इस तरह से तो रास्ते में जाते हैं, तो रास्ते में चले जाते हैं। तो इस तरह से वो करते जाते हैं बातें। तो एक बुद्धिमान आदमी उनको मिलता है और बुद्धिमान कहता है, उनको पूछ लेता है। तो बुद्धिमान को कहते हैं कि हम 5 आए थे और जो हम 4 ही हैं। इस तरह से बुद्धिमान ने गिना कि भाई आप तो इस तरह से लाइन में खड़े हो। इस तरह से तो उनको लाइन में खड़ा करके, और भाई आप तो 5 आए तो 5 ही हो। इस तरह से तो उन्होंने ये फिर तय किया कि उन्हें समझ में आई बात है कि हम तो इस तरह से जो है अपने को स्वयं इनको नहीं गिन रहे थे। तो इसलिए नहीं, निश्चित सही है कि उसमें ये बात आती है कि बुद्धि बड़ी कि भैंस। तो इसमें अकल के नाम से आता है कि अकल बड़ी होती है भैंस से। तो अकल, अब इसमें कहा भी गया है कि भाई एक बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, बुद्धिमान जो है एक अकल होती है उससे। तो एक कल्पना जो होती है, अपन कहते हैं कि भाई जो है एक बुद्धिमान, ये ज्ञान जो है एक सीमित होता है और कल्पना जो है असीमित होती है। कल्पना जो है पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को घेर लेती है और ज्ञान सीमित होता है। तो ये जो कहा गया है इसमें कि भी जो है हमें बुद्धिमान यानी चतुर आदमी होता है। तो चतुर आदमी तो एक समस्या का समाधान करता है। जैसे एक प्यासे कौवे की कहानी है छोटी सी। एक कौवा था, प्यासा था, और वो जो है प्यासा उड़ता उड़ता कहीं जो है उसमें उसको एक बाग में जो जा करके वो एक घड़ा उसको नज़र आया। और घड़े में उसने जो है पानी ढूंढा तो पानी में जो घड़े में पानी नीचे था। तो नीचे होने के कारण से उसको प्यास लग रही थी। उसने एक उपाय सोचा कि कहीं से कुछ थोड़ा थोड़ा कंकर ला करके वो पानी के अंदर डाला उसने, और जो है पानी ऊपर आ गया। तो उसने प्यास बुझाई। तो इस तरह से जो है चतुर व्यक्ति तो था, वो चतुर आदमी था, चतुर पक्षी था। चतुर पक्षी होने के नाते उसने जो है अपनी प्यास बुझाई। इसे कहा गया है कि निश्चित कि बुद्धिमान व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी अकल लगा करके जो है वो काम अपने को सही बना लेता है।